मैंने अपने इसी चैनल पर पतंजलि एलोवेरा जेल का रिव्यू किया था। यह दो रूपों में आता है, एक तो बेसिक रूप में जो केवल एलोवेरा जेल के साथ ही होता है, उसमें घटक द्रव्य जो है केवल एलोवेरा जेल ही होता है। दूसरा आता है एलोवेरा जेल चंदन केसर के साथ। यह दोनों उत्पाद बहुत अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। मैंने पिछली सर्दियों में इनका उपयोग किया तो फिर आँखों के नीचे जो है कुछ अजीब सी स्किन हो गई थी। मुझे लगा था शायद ये नुकसान कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे गलत था। तो हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे। एलोवेरा जेल मुख्यतः वाटर बेस्ड होता है। एलोवेरा जेल में लगभग 90% तक जो है पानी होता है और यह वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होता है। तो यह गर्मी और फिर जो है बारिश के दिनों में जब बहुत चिपचिपा मौसम होता है उस समय ऑयली स्किन वाले या प्रॉब्लमिक स्किन वाले, जिनको पिंपल, मुहासे इत्यादि की समस्या होती रहती है, ये लोग अगर कोई भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो फिर उनको तत्काल ही मुहासे और फुंसियाँ चेहरे पर उत्पन्न होने लगती हैं। तो इन स्थितियों में जो है ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ख़ास तौर से एलोवेरा जेल और एलोवेरा जेल जो है केसर चंदन, ये बहुत ही गुणकारी होते हैं और बहुत ही लाभप्रद साबित होते हैं। और इनके उपयोग से त्वचा स्निग्ध और चिकनी रहती है और नरम मुलायम बनी रहती है। धीरे धीरे जो है कील मुहासे भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनमें किसी तरह का कोई ऑयल नहीं होता है। ऑयल कंटेंट नाम मात्र को होता है। लेकिन यही जब सर्दियों में उपयोग किए जाते हैं तो भले ही आपकी स्किन जो है ऑयली हो, और सर्दियों में जब घनघोर सर्दियाँ पड़ती हैं तो फिर उस समय ऑयली स्किन वालों को भी हल्के से ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ मात्रा में कुछ अधिक गहरी स्निग्धता देने वाले पदार्थ मौजूद हों। जैसे VLCC का आता है लवांग मॉइस्चराइज़र, ये ऑयली स्किन वालों के लिए सर्दियों के मौसम में बहुत ही उपयुक्त होता है। वैसे इसे गर्मी और बरसात में भी लगा सकते हैं। तो अगर इस समय आप सर्दियों के मौसम में या फिर रूखी गर्मियों में, जब सर्दी बीतती है और गर्मी आती है, उस मौसम में जब तेज़ हवा चलती रहती है और चेहरे ओंठ सब फटते रहते हैं, उस गर्मी के मौसम में भी अगर आप पतंजलि एलोवेरा जेल और इनके एलोवेरा जेल केसर चंदन का उपयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो है शरीर अत्यधिक रूखेपन के नाते आँखों के नीचे और ऐसे ही कुछ रूखे स्थानों पर जो है कुछ अजीब सी पपड़ी जैसी या स्किन को ठंडी लग गई हो जैसी ऐसी हालत उत्पन्न हो जाती है। तो यही मेरे साथ पिछले सर्दियों में हुआ था, जब मैं सर्दियों में इसका उपयोग कर रहा था। इनका उपयोग करते समय भी आपको आँखों के नीचे और ऐसे ही चेहरे के अन्य खास विशेष ड्राई स्थानों पर कुछ तेल बेस्ड उत्पादों का उपयोग करने की सलाह मैं देता हूँ। अन्यथा आपको ऐसी समस्या हो जाएगी और आपको लगेगा कि शायद इन उत्पादों के द्वारा यह उत्पन्न किया गया है, जबकि ये उत्पाद पूरी तरह से निर्दोष हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। बाज़ार में मिलने वाले अन्य एलोवेरा जेल उत्पादों के मुकाबले ये उत्पाद बहुत अच्छे हैं और मैं आँख मूंद कर इनका उपयोग करने की सलाह दूंगा। आप सुविधानुसार इनका उपयोग अपने बालों और त्वचा पर कर सकते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की समस्या होती है तो आप अपनी त्वचा के अनुकूलन के अनुसार इनका उपयोग करिए इन सौंदर्य उत्पादों का। वैसे ये 99.99% जो है सुरक्षित हैं और इनसे किसी भी तरह का नुकसान होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो बाज़ार में मिलने वाले अन्य मॉइस्चराइज़र उत्पादों के मुकाबले ये बहुत अच्छे हैं। अन्य एलोवेरा जेल उत्पादों के मुकाबले ये बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका उपयोग करके आप लाभान्वित हो सकते हैं।